नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मटिया की साधना दे रहा हूँ। मटिया जो होता है वो एक शमशानी शक्ति होती है होने के लिए, और ये एक जो है किसी भी इंसान का मतलब मृत इंसान का बाल स्वरूप होता है। कई लोग मृत्यु के बाद भी ऐसी आशंका रखते हैं, शंका रखते हैं अपने मन में बाल स्वरूप प्राप्त करने का। वो लोग भी इस योनि में पहुंच जाते हैं, और कई लोग जो है शुरू में उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो लोग भी इस स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तब इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा तो लाभ की बात बता दूं कि मटिया जिसने भी सिद्ध कर लिया है वो अपने स्थान में या किसी भी स्थान में गड़े हुए धन की जानकारी प्राप्त करना इत्यादि कार्य बहुत ही आसानी से कर सकता है उस शक्ति के द्वारा। उस गड़े हुए धन को और गड़े हुए सामग्री को वो निकाल भी सकता है उसी शक्ति के द्वारा बहुत ही आसानी से। तो ये नीचे का ज़मीन के अंदर का काम बहुत अच्छा करता है, और ज़मीन के अंदर की हमको जो है पहचान बहुत अच्छे से बताता है। तो अधिकांश तो इन्हीं कारणों से जो है इसकी सिद्धि की जाती है। इसके अलावा वाकई कहा जाए तो ये एक तामसिक शक्ति होती है। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी है, परंतु वो एक शमशानी विधान था, और आज जो मैं विधान देने वाला हूँ वो एक घरेलू विधान है। तो इस प्रकार के कार्य जो है ये शक्ति करती है, और बिल्कुल करती ही करती है। तो अब मैं इसका विधान बता देता हूँ। विधान कुछ इस प्रकार से है कि आपको शमशान से थोड़ी सी मिट्टी लानी है, चाहे आप दिन को लाओ, रात को लाओ, किसी भी समय लाओ, और लगभग वो शमशान जो है 5 साल पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी अभी शमशान बनाया तो वहाँ से लेके आ गए। 5 साल पुराना शमशान होना चाहिए कम से कम, या उससे ज़्यादा पुराना हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 5 साल पुराना होना चाहिए। वहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी लानी है। उस मिट्टी से जो है एक छोटी सी गुड़िया नामक आकार बनाना, मतलब एक सिर, 2 पैर, 2 हाथ, बस इतना ही। इतना बनाने के बाद आपको सिंदूर से अभिषेक कर देना है उसको, मतलब सिंदूर उस पर बहुत अच्छी तरह से लगा लेना है। अब लगाने के पश्चात जो है इस साधना को या तो अमावस की रात किया जा सकता है, या तो काली रात में, मतलब कृष्ण पक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन से किया जा सकता है। 20-21 दिन की साधना होती है होने के लिए। वैसे उससे पहले ही जो है सफलता मिल जाती है, पर फिर भी 20-21 दिनों की साधना होती है। इस समय उक्त मंत्र का केवल पाठ करना है। सामने एक दीपक लगाना है, उसके मतलब जो मूर्त आपने बनाई है मिट्टी की, उसके सामने एक दीपक लगाना है। काला आसन लगा सकते हो आप, काला आसन पे उसको विराजमान करवा सकते हो। उसके सामने एक दीपक लगाना है आपको। सरसों तेल का लगा लीजिए, किसी भी तेल का लगा लीजिए। उसके सामने उक्त मंत्र का पाठ करना है आपको। 12 वाला पाठ करना है आपको। तो 7 से 9 दिन के अंतर्गत जो है ये साधना सफल हो जाती है। तो उसके बाद आप वचन ले लीजिए, और उसके बाद वो साधना आपकी सफल हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको वो साधना करनी है। हालांकि ये साधना शमशानी साधना है, इसका विधान मैं पहले भी दे चुका हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन वो विधान शमशानी था।
लेकिन जो शमशान किसी वजह से नहीं जा सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो ये घरेलू विधान दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, जिस भी कमरे में जिस भी स्थान में आप करते हैं वो बिल्कुल एकांत होना चाहिए, अंधेरा युक्त होना चाहिए, केवल दीपक की रोशनी होनी चाहिए और बिल्कुल अकेले में करना है इस साधना को रात्रि 12 बजे के बाद, 12 से 4 के बीच। तो इस प्रकार से आपको 21 से 22 दिन तक साधना करनी है। आपकी साधना अवश्य ही सफल होगी और सफल होने के बाद जो है आपको इससे वचन ले लेना। वचन लेने के बाद जो है ये आपके अनुकूल हो जाएंगी। सुरक्षा बंधन, सुरक्षा घेरा का अवश्य ही ध्यान रखें इस साधना में, क्योंकि इसमें इस प्रकार की समस्याएं कई तो आ सकती है, आती भी है, इसलिए तो वो विशेष मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि ये मंत्र मैंने दूसरे साधनाओं में भी यूज़ किया है, परंतु एक मंत्र जो है कई साधनाओं में यूज़ हो सकता है। तो वो विशेष मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। नैन नागरी पाव घागरी नदी चकाना पहुँच रे, नागरे मशाना जात नाही जतन नाही, दैत्य मशान इसी वक्त उतरून जाए, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। नैन नागरी पाव घागरी नदी चकाना पहुँच रे, नागरे मशाना जात नाही जतन नहीं, दैत्य मशान इसी वक्त उतरून जाए, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।